हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जो कि सेक्शन 147 के अंदर पास किया गया और वो असेसमेंट ऑर्डर इस चीज पर आधारित है जहां पर असेसी को जो रीजंस दिए गए वो कुछ और हैं और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जो रीजंस दिए गए उसका अप्रूवल लेने के लिए वो डिफरेंट हैं। तो क्या ऐसी असेसमेंट जो कि डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस पर आधारित है, क्या ऐसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 के प्रोविजंस के मुताबिक एज पर लॉ है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस फ्लॉयड फिलैंडो लिनारियस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये केस 473 ITR पेज नंबर 587 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। उसके बाद असेसी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस दिया गया और उस नोटिस के साथ असेसी का केस रीओपन करने के रीजंस प्रोवाइड किए गए। असेसी ने इन रीजंस के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए और असेसिंग ऑफिसर ने इन ऑब्जेक्शंस को अपने एक ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन जो ऑर्डर पास किया गया था इन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो एक अनरीजन्ड और एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था जो कि असेसी के रीजंस के बारे में बात नहीं करता था। बाद में असेसी का असेसमेंट कंप्लीट किया गया सेक्शन 147 के अंदर और असेसी ने इस सेक्शन 147 के अंदर जो असेसी की असेसमेंट की गई उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया। असेसी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट JKN ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर में जो रेशियो डिसाइड की गई थी उसको फॉलो नहीं किया गया, जो कि 259 ITR पेज नंबर 19 पर रिपोर्ट हुआ। JKN ड्राइवशाफ्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि असेसी अपने ऑब्जेक्शंस को रेज करता है तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि उन ऑब्जेक्शंस को एक रीजन और स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज ऑफ करे, क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ये करने में सफल नहीं हुआ और उसने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया गया, इसलिए ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है। कोर्ट का ये कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने एफिडेविट दिया है उससे ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और एक क्वाइट सरप्राइजिंग बात निकल करके आती है कि किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने एक केयरलेस अप्रोच को अपनाते हुए काम किया। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ये एक क्लासिक केस है जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने एक इररिस्पॉन्सिबल और रेकलेस मैनर में काम किया। कोर्ट का यह कहना था कि कोर्ट को बड़ा ये एक आश्चर्य है कि जो ऐसे ऑफिसर्स हैं उनके साथ डिपार्टमेंट किस तरीके का एक्शन लेता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट को यह डाउट है कि डिपार्टमेंट इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता भी है या नहीं लेता, और प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये चीज सामने आती है कि असेसिंग ऑफिसर ने अपना काम सही तरीके से एज पर द लॉ नहीं किया, डिलीजेंटली नहीं किया। और कोर्ट का यह भी कहना था कि कोर्ट को यह भी डाउट है कि ऐसे ऑफिसर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या कोई परफॉर्मेंस ऑडिट या कोई विजिलेंस कंडक्ट की भी जाती है या नहीं की जाती। और कोर्ट ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर के इस बिहेवियर की वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा अमाउंट टैक्स होने से रह जाता है। नटशेल में प्रेजेंट केस के अंदर डिपार्टमेंट की एक ग्लेयरिंग मिस्टेक थी कि जो रीजंस असेसी को सप्लाई किए गए सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस के साथ, और असेसी ने उन ऑब्जेक्शंस, उन रीजंस के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए उनको बहुत कैजुअल तरीके से डील किया गया और जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने हायर अथॉरिटी से उन सेट ऑफ रीजंस पर अप्रूवल लाया जो कि टोटली उस चीज से डिफरेंट थे जो कि असेसी को सप्लाई किए गए। नटशेल के अंदर सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक कंजेस्चर्स और सरमाइसिस के बेसिस पर थी, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने असेसी के द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन के अंदर क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जब कभी भी असेसी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए अपील में हो तो ये असेसी RTI के द्वारा ये बात डिपार्टमेंट से ले सकता है कि जो असेसी को रीजंस दिए गए और जो रीजंस
अप्रूवल के वक्त असेसिंग ऑफिसर ने अपने कमिश्नर को भेजे वो रीजन सेम थे या नहीं, यदि उनके बीच में भी कोई अलग भेद है या वो डिफरेंट है तो उस बेसिस पर भी एसएससी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने की रिट पिटीशन दायर कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फ्लॉयड फिनाल्डो लिनेरियस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 587 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 अगस्त 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।